आप सभी का एसएम नॉलेज ऐप पर बेहद स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आज 7 मार्च है और आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास 1 और बाल बाटिका 1 और 3 के लिए आज ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 21 मार्च तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। तो आज हम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो उम्र सीमा है उसमें कोई बदलाव हुआ है या नहीं, तो यही क्लैरिफिकेशन के लिए आज की वीडियो मैंने बनाया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन से संबंधित हम कंप्लीट वीडियोस आपको बना रहे हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए उसके लिए बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लास 1 और बाल बाटिका 1 और 3 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कंप्लीट फॉर्म फिल करना मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर आपका बच्चा 31 मार्च 2025 को 6 साल कंप्लीट है, यानी कि आपके बच्चे की उम्र 6 इयर्स बट लेस देन 8 इयर्स है, तो आप क्लास 1 में अपने बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं। आप अपने बच्चे की एज 31 मार्च 2025 पर रखकर कैलकुलेट करिए। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 साल कंप्लीट हो जाती है तो आप क्लास 1 में फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वह 8 इयर्स रखी गई है। उसी के साथ अगर हम बाल बाटिका 1 की बात करें तो बाल बाटिका 1 के लिए आपके बच्चे की उम्र मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 4 साल होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल के बीच है तो आप बाल बाटिका 1 में अप्लाई कर पाएंगे। और उसी प्रकार से अगर बाल बाटिका 3 के लिए बात करें तो आपके बच्चे की उम्र 5 साल कंप्लीट होनी चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2025 और 6 साल से लेस देन होना चाहिए, तो आप बाल बाटिका 3 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप मन में ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि अगर हम बाल बाटिका में अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो क्लास 1 में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक बार बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाता है तो आपका बच्चा क्लास 12th तक एज इट इज प्रमोट होता चला जाएगा। क्लास बाल बाटिका 3 में अगर आपने एडमिशन करवाया है तो क्लास 1 में ऑटोमेटिकली आपका बच्चा शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ये मन में डाउट मत रखिएगा। और अगर आपके बच्चे के एलिजिबिलिटी है और आपके नियरेस्ट बाल बाटिका 1 और 3 अगर सिचुएटेड है तो आप जरूर से बाल बाटिका 1 और 3 में अपने बच्चे के फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बाल बाटिका के जो स्कूल हैं और ज़्यादा बढ़ते जाएँगे और इस साल क्या अपडेटेड हुए हैं वह भी लिस्ट में आपको अपडेट करवा दूँगी। और इसके बाद हम आगे की क्लासेस के लिए बात करें तो क्लास 4th में इस साल जो एज का क्राइटेरिया है थोड़ा-सा उसमें चेंज किया गया है, जो कि आपको बोल्ड में करके बताया हुआ है। क्लास 4th की जो एज लिमिट है 9 इयर्स बट लेस देन 11 इयर्स ऑफ एज। जो लास्ट ईयर तक इसमें जो एज का क्राइटेरिया था वह 8 से 10 साल के बीच रखा गया था। थोड़ा-सा क्लास 4th की एज में चेंज किया गया है। बाकी की सभी क्लासेस में जो एज का क्राइटेरिया है एज़ इट इज़ है, जो कि लास्ट ईयर भी इसी प्रकार से रखा गया था। और अगर हम बात करें सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी की, तो इसमें जो बच्चे लाई करते हैं उनकी जो मैक्सिमम एज है उसमें 2 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर क्लास 1 की बात करें तो आपके बच्चे की मैक्सिमम जो एज है सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से 10 इयर्स भी चल जाएगी। तो सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से 2 इयर्स का रिलैक्सेशन रहता है। और इसके साथ-साथ अगर हम क्लास 11th और 12th के बच्चों की एज लिमिट की बात करें तो उसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम एज है उसका कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। आपका बच्चा सब्सिक्वेंट ईयर में यानी कि लास्ट ईयर क्लास 10th में पास आउट होना चाहिए। जो क्लासेस है उसके बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस कॉन्टिन्यूटी में आपका बच्चा पढ़ता हुआ आगे बढ़ना चाहिए। तो क्लास 10th की मार्कशीट के बेसिस पे बच्चे का क्लास 11th में एडमिशन होता है, और उसी प्रकार से क्लास 11th की मार्कशीट के बेसिस पर ही क्लास 12th में एडमिशन होता है। तो जो एज का क्राइटेरिया है क्लास 10th तक फुलफिल करता है। और क्लास 2nd ऑनवर्ड्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वह 2 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। पहले अभी क्लास 1 और बाल बाटिका 1 और 3 के लिए ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद जब यह रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे और इनकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वह निकाल दी जाएगी, इसके बाद ही क्लास 2nd ऑनवर्ड और बाल बाटिका 2 के लिए ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जो कि कंप्लीट में आने वाली वीडियोस में इंफॉर्मेशन आपको बता दूंगी। तो जो भी पेरेंट्स क्लास 1 में और बाल बाटिका 1 और 3 में ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एज का क्राइटेरिया आप अच्छी प्रकार से समझ लें। हाँ जी पेरेंट्स, एक और बात, अगर आपके बच्चे की उम्र 1 अप्रैल पर भी रखकर अगर 6 साल कंप्लीट होती है तो भी आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड। तो आप एज के कैलकुलेट करके, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इसी के साथ इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। 7 मार्च यानी कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 21 मार्च तक रजिस्ट्रेशन क्लास 1 और बाल वाटिका 1 और 3 के लिए किए जाएंगे। किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट जो प्रोसेस है वह करके बता दूंगी। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।